पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा का वो नाम जो चमकता ही रहता है। शुरुआत से, जब से शुरुआत हुआ तब से लगातार चमका। हाँ, जरूर कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारे कंट्रोवर्सी में भी वो फंसे। जिसके भी कंधे पे अपना हाथ रखा, जिसके सर पे अपना हाथ रखा, उसी ने फंसाया। कंट्रोवर्सी में उसी ने फंसाया। बहुत बदनामियां भी हुई। लेकिन इस सब से इतर उनकी आवाज जो है और उनकी पर्सनालिटी जो है, उनका नाम ऐसे बना है, ग्लोबल स्टार हैं, भोजपुरी के अकेले ग्लोबल स्टार हैं वो। अब भोजपुरी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद से आज बॉलीवुड की दुनिया में वो तहलका मचा रहे हैं। बॉलीवुड में भी उनके जो प्रोजेक्ट आए हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट आए हैं। स्त्री 2 में उनका गाना आई नहीं, एक रिकॉर्ड बना के चला गया। कुछ ही दिन में वो बिलियन होने वाला है और बहुत ही तगड़ा रिस्पांस उनका रहा बॉलीवुड में भी। लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा कोना है ना, जो खाली परिवार सुख उनका मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। परिवार पूरा नहीं हो पाया। उनकी शादी हुई नीलम जी से। नीलम जी पता नहीं क्यों, क्या बात थी, कैसे थी, नीलम जी फांसी लगा के गुजर गई। दोबारा उन्होंने शादी की ज्योति सिंह से। शादी बहुत लंबी चली नहीं। अभी मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाएं, हो सकता है तलाक भी हो जाए, लेकिन अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो वो एक पहलू है जहां पे उनकी जिंदगी जो है वो सूनी रह गई। आप जिंदगी सूनी रह गई का मतलब यह है कि अभी तो बाकी है, लेकिन अभी तक जो है वो सूनी रह गई। अब जबकि परिवार नहीं हुआ तो बच्चे भी नहीं हुए। अब नीलम जी के साथ तो कुल मिला जुला के कहने को 3 महीना रहे, लेकिन उस समय शूटिंग्स में इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि वो परिवार को वो समय नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। अक्षरा सिंह से बहुत दिनों तक उनका रिश्ता रहा, बहुत दिनों तक। काजल राघवानी से भी रिश्ते की अफवाहें उड़ी, कभी स्वीकार नहीं किया है उन्होंने, लेकिन उड़ी जरूर। उसी बीच अक्षरा सिंह का भी विवाद चल रहा था। तो अब अक्षरा सिंह को लेकर के इन दोनों के बीच में जो खटास आई, इन दोनों के रिश्ते में जो खटास आई, वो कड़वाहट अभी मिटी नहीं है। बीच में बहुत कुछ ड्रामा भी हो गया, लेकिन संतान सुख इनको मिला नहीं। अब उम्मीद है कि आगे सब कुछ अच्छा हो जाए। बहुत उनकी बहुत दिली तमन्ना थी उनके पिताजी की, लेकिन वो अपने पिताजी का सपना पूरा नहीं कर पाए। उसके लिए उनको अफसोस है। कुछ ऐसे लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो उसी चीज का बार बार उनको ताना देते रहते हैं। बार बार उसी चीज को लेकर के ताना देते रहते हैं। उसी के लिए पवन सिंह ने ये बात बोली कि जो आज हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते। उनकी औकात नहीं थी बोलने की, लेकिन क्या करें, कंधा कलंकित है। अब प्रभु की देन है, प्रभु की देन से आगे तो कोई नहीं बढ़ सकता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे पवन सिंह जी हो या भगवान राम भी नहीं बच पाए इस चीज से, लोगों के ताने से, तो पवन जी क्या है,